जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे मित्र आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम विशेष और विशेषण टॉपिक को लेकर जो हमारे आरओ 2021 में प्रश्न आए थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। विशेष और विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, 10 में 10 नंबर आप लाओगे, याद रखिएगा। 2021 से लेकर हम पीछे चलेंगे 2010 तक के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, यानी आरओ के जो प्रश्न थे विशेष और विशेषण वाले। तो आइए दोस्तों, फटाफट हम ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपने बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। आइए फटाफट हम सॉल्व करते हैं और समझते चलेंगे। आपने जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट को आपने पढ़ा, क्या आप सही दिशा में पढ़े, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न आए थे। आइए, दिया दोस्तों, समुद्री सांप में घातक, सब एकदम कराएंगे दोस्तों, एक तरफ से कराएंगे। पहला प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। दूसरा क्या दिया है, सुगंधित कस्तूरी के रोग भी। चलो एक एक प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो प्रश्न क्या आया है, पहला है सुगंधित। दोस्तों हम लिख दे रहे हैं, आप फटाफट समझ लीजिएगा और वीडियो भगा के देख लीजिएगा, पर पूरा देखिएगा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी दोस्तों, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी। जी हाँ दोस्तों, शिकारी राजस्थानी हिरणों का। जी हाँ दोस्तों, क्या हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा क्या कर रहा है, अवैध शिकार करते हैं। पूछा है इसमें कितने विशेष कितने विशेषण हैं। याद रखिएगा क्या पूछा है दोस्तों, इनमें विशेष और विशेषण पूछा है, विशेष और विशेषण पूछा है, कितने विशेष कितने विशेषण होंगे। तो प्रिय साथियों, ऑप्शन में क्या है जरा देखेंगे हम फटाफट। कह रहा 3 विशेषण और 3 विशेष्य। पहला ऑप्शन यही है दोस्तों, 3 विशेषण और 3 विशेष्य दिया है, 3 विशेष्य दोस्तों। फिर जरा देखो दूसरा ऑप्शन, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। प्रिय साथियों फटाफट, फिर कह रहा है क्या, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य। प्रिय साथियों, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे दीजिएगा, अगर नहीं भी आता है तो हम वापस कर देंगे आपको जवाब, है ना। फिर क्या दोस्तों, जी हाँ, 3 ही ऑप्शन था, चौथा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आरओ 2021 में प्रश्न आया था दोस्तों। आइए जरा हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। प्रिय साथियों, मैंने विशेषण की पहचान बताया है, आपको क्या करना है, कैसा कैसी कैसे, कैसा कैसी और कैसे लगा के पहचान करना है। जी हाँ, आइए, ये कस्तूरी की विशेषता बता रहा है, वो कस्तूरी कैसा है, सुगंधित है, यानी कैसी कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी। और सुगंधित शब्द यहाँ क्या होगा दोस्तों, विशेषण होगा। सुगंधित शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, और कस्तूरी शब्द क्या होगा, विशेष होगा। बहुत ध्यान से सुना दोस्तों। यहाँ देखो कि लोभी शिकारी राजस्थानी, वो शिकारी कैसा है, लोभी है, और शिकारी शब्द विशेष होगा। और लोभी शब्द क्या होगा दोस्तों,
विशेषण होगा, यानी शिकारी शब्द विशेष होगा, लोभी शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। जरा देखो हिरण की यहाँ विशेषता बता रहा हूं, हिरण कैसा है, राजस्थानी हिरण है, राजस्थानी हिरण है, तो यहाँ हिरण क्या होगा, विशेष होगा। और राजस्थानी शब्द दोस्तों यहाँ याद रखना क्या होगा, विशेषण होगा। बात ध्यान से सुना, वो हिरण कैसा है, राजस्थानी है, तो हिरण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ राजस्थानी शब्द विशेषण होगा, हिरण विशेष होगा। कैसा शिकार करता है, यहाँ देखो कैसा शिकार करता है, वो अवैध शिकार करता है। कैसा शिकार करता है, अवैध शिकार करता है, तो अवैध शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषण होगा। और शिकार क्या होगा दोस्तों, विशेष होगा, शिकार क्या होगा, विशेष होगा। यानी अब समझो दोस्तों यहां कस्तूरी, और ध्यान से समझना, कस्तूरी शिकारी और क्या दिया है, हिरण, और क्या दिया है दोस्तों, शिकार। ये सभी के सभी क्या है, विशेष हैं। ये सभी के सभी क्या है साथियों, विशेष हैं। यानी विशेष कितने हो गए, 1 2 3 और 4। विशेषण कितने हैं दोस्तों, जरा देखो कैसा है, कस्तूरी और सुगंधित है, यानी विशेषण की बात करें तो सुगंधित। फिर जरा देखो दोस्तों शिकारी कैसा हो, लोभी है, तो लोभी शब्द भी हुआ विशेषण। फिर जरा देखो हिरण कैसा है, वो राजस्थानी है, राजस्थानी शब्द भी विशेषण। और दोस्तों शिकार कैसा करता है, अवैध शिकार। प्रिय साथियों यानी 4 विशेष और क्या होगा, 4 विशेषण हुआ। और हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी नंबर। ये 2021 में प्रश्न आया था। और मैं एक दफा फिर बता देना चाहता हूं प्रिय साथियों, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होगा। लाख संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में क्यों ना संदर्भित करके दिए हो, कोई मतलब नहीं है। वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होगा दोस्तों, और जिससे बताई जाएगी वही विशेषण होगा। तो विशेषण की पहचान कैसे इसकी साथ लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आप समझ गए। तो जरा देखो 4 विशेष और क्या होंगे, 4 विशेषण होंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट प्रिय साथियों, और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम आएंगे, ये मत सोचिएगा प्रिय साथियों। फिर जरा देखिए क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है समुद्री सांप में घातक। जरा देखो समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, परंतु बहुत कीमती दोस्तों क्या करा, परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, जहर पाया जाता है। पूछा इस वाक्य में कितने विशेष कितने विशेषण होंगे, कितने विशेष कितने विशेषण होंगे दोस्तों। जरा देखो ऑप्शन हम लिख रहे हैं, दिया है 3 विशेषण और 2 विशेष। पहला ऑप्शन था 3 विशेषण 2 विशेष, ऐसे लिख देते हैं 3 विशेषण और 2 विशेष। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों 2 विशेषण 3 विशेष, 2 विशेषण 3 विशेष से। भी साथियों मजा आया। फिर तीसरा ऑप्शन देखो 2 विशेषण 2 विशेष से, 2 विशेषण 2 विशेष से। फिर चौथा ऑप्शन दिया 3 विशेषण 1 विशेष से। तीन विशेषण 1 विशेष। प्लीज साथियों याद रखना, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और है कुछ भी नहीं इस प्रश्न में। जरा देखो आपने पढ़ा है विशेषण की पहचान कैसे करो, तो जरा देखो यहाँ सांप की विशेषता बताई जा रही है। फटाफट देखो वो सांप कैसा है, समुद्री है, तो ये समुद्री शब्द क्या हो गया, विशेषण। हम यहाँ लिखते चल रहे हैं
समुद्री शब्द क्या हो गया? विशेषण। सांप क्या हो गया? नीचे लिख रहे हैं विशेष से, सांप क्या हो गया? विशेष से हो गया। लेकिन देखो यहाँ कह रहा है समुद्री सांप, यहाँ कह रहा है सांप कैसा? समुद्री है, किंतु वो क्या है? घातक है। कैसा है? घातक है। कैसा सांप? समुद्री सांप। कैसा है सांप? घातक है। तो घातक शब्द क्या है दोस्तों? विशेषण है, यानी सांप की विशेषता ये बतला रहे हैं। परंतु उसका जहर कीमती है, और ध्यान समझो, परंतु उसका जहर कीमती है। अब यहाँ देखो जहर की विशेषता बता रहा है, जहर कैसा है? जहर कैसा है? जहर की विशेषता बता रहा है। कैसा जहर? कीमती जहर। तो यानी कीमती शब्द विशेषण है, और जहर शब्द क्या है दोस्तों? विशेष है। तो जरा देखो ये विशेष हो गया। विशेष कितना हुआ? 1 2, यानी 2 विशेष है। और विशेषण कितना हुआ? 1 2 3, यानी विशेषण कितने हुए दोस्तों? विशेषण कितने हुए? 3, यानी 2 विशेष 3 विशेषण। अब लगाओ कहाँ है? 2 विशेष 3 विशेषण, यानी पहला वाला शब्द। इससे कठिन स्तर का प्रश्न ही नहीं पूछता। और विशेषण यदि कंप्लीट आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में बहुत मैंने शानदार वीडियो डाली है, आप जाके पुरानी भी वीडियो देखेंगे ना तो कभी गलत नहीं करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक बार इसकी साथ लीजिए फटाफट दोस्तों। तो चलो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्न बहुत सारे करने हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न आप सुनते जाओ, मजा आएगा दोस्तों। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शन दिया था। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहला दिया है ऑप्शन दोस्तों सज्जन। दूसरा क्या दिया है ऑप्शन? पहला दिया ऑप्शन सज्जन, दूसरा ऑप्शन दिया है दुर्जन। और जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, और जो भी प्रश्न आज तक ना समझ में आया हो विशेष विशेषण का वो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, जवाब मैं दूंगा दोस्तों, परेशान मत होना, बहुत अच्छे तरीके से। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, तीसरा ऑप्शन था सुकुमार, तीसरा ऑप्शन था दोस्तों यहां लिख दे रहे हैं सुकुमार, चौथा ऑप्शन था मानस। जरा देखो अब कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द कह रहा नहीं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है कह रहा है, तो नहीं है। लेकिन विशेषण की पहचान करना है तो कैसा, कैसी और क्या करेंगे? कैसे लगा के करेंगे? कैसा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, सुकुमार। कुमार का मतलब होता है पुत्र, सु का मतलब अच्छा, कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र, ये भी विशेषण। मानस का मतलब होता है व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, ये तो मानस, मानस का मतलब व्यक्ति, ये तो संज्ञा है, कैसा मानस। अब इसकी विशेषता नहीं बताए, तो मानस शब्द जो है संज्ञा है, तो ये देखो विशेषण नहीं है दोस्तों। ये तीनों के तीनों विशेषण है, पर मानस शब्द विशेषण नहीं, मानस क्या है? संज्ञा है। क्योंकि कैसा कैसी कैसे लगा के प्रश्न करोगे तो इस पर ठीक नहीं बैठेगा, बात समझे? अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो अब देखो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है वह श्रेष्ठ उपासक है। मजा आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? वह श्रेष्ठ है उपासक है। दोस्तों वीडियो लास्ट में देखिएगा, अभी बहुत सारा कुछ बताने वाले हैं, ऐसे जाते जाते कि मैं कुछ दे देंगे दोस्तों ना कि आपका नंबर ऑटोमेटिक आएगा। पूछा वह श्रेष्ठ उपासक है, ये विशेष है। हाँ पूछा है वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष है। में विशेष है। अब सुनो 4 ऑप्शन करके देता है। आलू की तैयारियां कर रहे हो ना दोस्त, तो याद रखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाल ले जाओगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे दिया था तीसरा उपासक, और चौथा दिया है दोस्तों, दिया था इसमें विशेष क्या है? अब सुनो, मजा तो अब आएगा।
विशेष उसे कहा जाता है वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है। इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न मैंने कराया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, जाके देखिएगा। नए पैटर्न पर आधारित वीडियो भी पढ़ी है, वैसे भी मैंने डाला है। वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। तो जरा देखो, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, यानी वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष बताता है। वो उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। वह उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। कैसा कैसी कैसे लगा के प्रश्न करो, तो वह उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, उपासक ही क्या होगा? विशेष होगा। देखो, वह उपासक श्रेष्ठ है। उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। तो देखो, यहां उपासक की विशेषता बताई जा रही है, याद रखना। मेरा कहने का मतलब वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होगा। इस वाक्य में उपासक की विशेषता बताई जा रही है, वह उपासक कैसा है? उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि काली गाय, ध्यान सुनो, काली गाय अधिक दूध देती है, काली गाय अधिक दूध देती है। दोस्तों जरा देखो, मैंने क्या कहा? काली गाय अधिक दूध देती है। पूछा था इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? दिया था एग्जाम में ऐसे काली, दूसरा है गाय, सब आर में आए हैं। तीसरा दिया था अधिक और चौथा दिया था दूध। अब कितने स्टूडेंट होंगे यही नहीं समझ पाएंगे कि भगवान विशेषता किसकी बताई जा रही है। पूछा था काली गाय अधिक दूध देती है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो विशेषता हमेशा विशेष की बताई जाती है। अब विशेष की विशेषता तो बताई जाती है, लेकिन इस वाक्य में विशेषता किसकी बताई जा रही है? कुछ मारे थे दूध पे, कुछ अधिक पे, कुछ काली पे, कुछ गाय पे। अरे दोस्तों, वो गाय कैसी है? काली है। वो गाय कैसी है? काली है। अधिक दूध देती है कौन? गाय को ही अधिक दूध देती है। तो इस वाक्य में पूरे गाय की विशेषता बताई जा रही है। आने वाले में प्रश्न इससे कठिन नहीं आता दोस्तों, मेरी ये गारंटी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो प्रश्न आए मैं बताऊंगा। तो गाय, काली गाय बहुत अधिक दूध देती है। पूछा था इस वाक्य में विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो गाय की तो बताई जा रही है। इतना समझिएगा। अच्छा, आइए जरा दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतने प्रश्न हमारे हो गए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिसर्च जी हाँ, चल। अब जरा देखो दोस्तों अगला प्रश्न, फटाफट देखते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत है। दिया था गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये देखो प्रश्न अच्छा है दोस्तों। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं बेटा? याद रखना 7 भेद होते हैं। अगर आ जाए 7 भेद, तो एग्जाम में ऐसे आया था। गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 6, दूसरा 5, यहाँ तीसरा दिया था 7, चौथा दिया था 8। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। बातों को समझो। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? आइए बताते हैं। जो गुण का बोध कराए, दोष का बोध कराए, रंग का बोध कराए, आकार का बोध कराए, दशा का बोध कराए, अवस्था का बोध कराए, काल का बोध कराए। जरा देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितने स्टूडेंट काल को भूल जाते हैं, समय की जो विशेषता बताता है। तो जो गुण का बोध कराए गुण बोधक, जो दोष का बोध कराए दोष बोधक, जो रंग का बोध कराए रंग बोधक, आकार का बोध कराए आकार बोधक, दशा का बोध कराए दशा बोधक, अवस्था का बोध कराए अवस्था बोधक, काल का बोध कराए तो काल बोधक। अब याद रखना, इससे संबंधित मैंने अलग अलग गुण में क्या आते हैं, दोष में क्या आते हैं, रंग आकार दशा में क्या आते हैं। जैसे दे देगा, आपसे पूछेगा सूखा गीला, ये गुणवाचक विशेषण के साथ साथ किसका बोध करा रहा? तो दशा का बोध करा रहा। ठंडा गर्म, दशा का बोध करा रहा। पानी कैसा है? ठंडा है। तो सब मैंने वीडियो में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों जरा देखो अगला प्रश्न क्या आया था, यहाँ हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखो फटाफट।
जब देखो फिर कह रहा है कि गीला है, दिया था दोस्तों, यही शब्द आया है, गीला है। गीला है प्रश्न जो भी होगा दोस्तों, गीला है दिया है, ये प्रश्न है, ये कौन सा विशेषण है दिया, कौन सा विशेषण है, जरा देखो। गीला शब्द दिया है, गीला है, ये शब्द विशेषण है, ये शब्द विशेषण है, यानी विशेषण का प्रकार। तो पहला दिया है संख्यावाचक, दूसरा दिया है गुणवाचक, तीसरा दिया है दोस्तों परिमाणवाचक, और चौथा दिया है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण दोस्तों याद रखना, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सार्वनामिक विशेषण कैसे समझोगे, सांकेतिक विशेषण कैसे समझोगे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम ही होता है सांकेतिक विशेषण। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। गीला क्या है, जैसे मैंने कहा कपड़ा कैसा है, गीला है, कपड़ा कैसा है, सूखा है, तो कैसा कैसे लगा के करोगे, ये गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। परिमाण तो होगा नहीं, नाम तो सार्वनामिक तो होगा नहीं, संख्या तो होगा नहीं, नाउन केवल नाउन। तो प्रिय साथियों इसका मतलब गुण का बोध करा रहा है, लेकिन अगर पूछ ले गुणवाचक विशेषण के साथ साथ ये किसका बोध करा रहा है, गुण का कि दोष का कि रंग का, आकार का, दशा का, अवस्था का, तो आपको बताना है ये दशा का बोध करा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हाँ फिर आप प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्या प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, जाके देखिएगा, कभी गलत मत करो दोस्तों। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, दिया है पहला ऑप्शन रीतिवाचक, रीतिवाचक, दूसरा दिया है कालवाचक, तीसरा दिया है दोस्तों परिमाणवाचक, चौथा दिया है स्थानवाचक। दोस्तों प्रतिदिन, अब इसके ऊपर मैं कुछ चीज आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण उनके अंतर्गत आते हैं। विकारी के आधार पर शब्दों को दो भागों में डिवाइड करता है, एक विकारी एक अविकारी। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी शब्द भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयार्थ बोधक। जो कि क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हर दिन, ये समय का बोध करा रहा है, और काल का मतलब ही होता है समय। और ध्यान सुना, इसके ऊपर वीडियो पढ़ चुकी है, जाके आज देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आप पढ़िएगा, पूरा विशेषण दोस्तों कंप्लीट पढ़ा। आइए फिर कहा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, जरा देखो दोस्तों फटाफट क्या कह रहा है यहाँ पर कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, कहा था काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण की पहचान करो। कह रहा है क्रिया विशेषण की पहचान करो। कह रहा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण की पहचान करो। ऐसे चार ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन काला, दूसरा है दोस्तों घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है तेज, चौथा ऑप्शन है दौड़ना। देखो दौड़ना। अब पूछा था कि इसमें क्रिया विशेषण की पहचान करो, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होगा। तो हमेशा याद रखना लास्ट में क्या आपको मिला, वर्ब। वर्ब यानी क्रिया है,
क्रिया एक क्रिया की विशेषता बता रहा है और यही क्रिया विशेषण होगा, यही क्रिया विशेषण होगा। तो दोस्तों घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये तेज ही विशेषता बता रहा है क्रिया की। और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे तो क्रिया विशेषण कहा जाता है, लेकिन एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे भी क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, ना कि क्रियापद विशेषण। जाके वीडियो देखिएगा दोस्तों, गलत नहीं करोगे। आइए, सब प्रश्न जो मैंने बताया है प्रिय दोस्तों उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आइए अगला दोस्तों क्या कहा, अगला प्रश्न फटाफट देखते हैं। जी हाँ, कह रहा वह किसका व्यक्ति दौड़ने लगा, वहां किस काय व्यक्ति दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। क्या इस वाक्य में विशेष है, पूछा है इस वाक्य में विशेष है, इस वाक्य में विशेष है, पूछा इस वाक्य में विशेष क्या है दोस्तों। तो चलिए 4 ऑप्शन था, पहला था वह, दूसरा था कृष्ण काय, तीसरा ऑप्शन था व्यक्ति, चौथा ऑप्शन था दौड़ना। पूछा था इस वाक्य में विशेष क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही तो विशेष होगा, वही तो विशेष होगा। देखो कैसा व्यक्ति, कृष्णकाय व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, कृष्णकाय व्यक्ति। तो याद रखना दोस्तों, विशेष पूछा है तो याद रखना कैसा व्यक्ति, कृष्णकाय व्यक्ति, और व्यक्ति यहाँ क्या होगा, विशेष होगा। और कृष्णकाय क्या होगा दोस्तों, विशेषण होगा। समझो ना। देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखो अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा कौन सा शब्द विशेषण है, फटाफट दोस्तों। जी हाँ, कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन दिया है, जाइए कमेंट दोस्तों, मजा आने वाला है। भलाई पहला ऑप्शन है, भलाई, दूसरा ऑप्शन दिया था सुंदरता, तीसरा दिया है कवि, चौथा दिया है विद्वान। दोस्तों विशेषण की पहचान कैसा, कैसी, कैसे लगा के करो, वैसे ही मिल जाए। कैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, यही था विशेषण। ये कवि तो संज्ञा है, नाउन है। सुंदरता एडजेक्टिव शब्द होता है सुंदर, विशेषण होता है सुंदर, परता प्रत्यय जोड़ देता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है, आपको पता है। पर भलाई दोस्तों, भला शब्द होता है विशेषण, पर इसमें आई प्रत्यय जोड़ देता है ना, तो बना क्या, भलाई। और याद रखना दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में यदि कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, उन्हीं विज्ञानी शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण का यदि कोई शब्द बन जाता है तो प्रत्यय को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तद्धित प्रत्यय, एक कृदंत या कृत प्रत्यय। और ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, सच में मजा आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और डेली हम प्रश्न ऐसे लेकर आएंगे जिससे आपके हिंदी व्याकरण संपूर्ण सही होंगे। और जो हमारे स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं हिंदी व्याकरण दोस्तों, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है कंसेप्ट वाइज, जाके उनको पढ़ो, 10-10 मिनट लगेंगे, फास्ट पढ़ो दोस्तों, भगा के पढ़ो, पर जरूर पढ़ के जाना, ऑटोमेटिक सही होगा। और इसके बाद हम वाक्य शुद्धि लेकर आएंगे। अभी कुछ विशेष विशेषण के वाक्य बचे हैं, उन पर हम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पढ़िए, जहां रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी ईश्वर से यही अनुकंपा है दोस्तों कि ईश्वर आपके लिए सफलता के दरवाजे खोले। आप मेहनत करिए दोस्तों, आप सही पद पर चयनित होइए और आपका सिलेक्शन हो। तो तक के मित्रों यही अपनी वाणी को आपका भाई, आपका दोस्त विराम देता है। जय हिंद, जय भारत।